राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो श्रीमद् भागवतम का भी 7 दिन का पाठ हुआ उसी को सार रूप में अभी हम डिस्कस करेंगे। हमने जो गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना कि ठाकुर जी की असीम कृपा के कारण, ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा के कारण हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। तो इस मनुष्य शरीर को धारण करके हमें व्यर्थ के कामों में नहीं उलझना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं कि जो भी कोई देवी देवताओं की उपासना करता है वो देवी देवताओं के बीच ही जन्म लेंगे। जो पितरों के बीच जन्म लेता है या पितरों की ही उपासना करता है, जो पितरों की उपासना करता है पितरों के साथ रहेंगे। जो भूत प्रेतों की उपासना करता है वो भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे। और जो मेरी उपासना करता है, मेरी साधना करता है, मेरा भजन करता है, वो मेरे धाम में मेरे साथ निवास करेंगे। तो भगवान यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोग बद्ध जीव इतने ज्यादा बद्ध हैं कि हमें यही ज्ञान नहीं रहता कि हम लोग ठाकुर जी को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना वगैरह हम करते हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि हमें उपासना करनी है तो भगवान की ही करनी है। अब भगवान में भी जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके लिए कहा गया है ईश्वर इकले ईश्वर कृष्ण आर सबृत। कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके दास दासी हैं। तो कृष्ण की भी उपासना अगर करनी है हमें तो वो हमें अनन्य भाव से करनी चाहिए। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि अनन्य भक्ति की 3 कंडीशंस होती हैं, 3 योग्यताएं हैं जो हमें साइमल्टेनियसली फॉलो करनी होती हैं। उसमें सबसे पहले आती है कि हमें अन्य किसी देवी देवता का अवलंबन ना करते हुए हमें केवल कृष्ण और सिर्फ कृष्ण का ही उपासना करनी है, उन्हीं का साधन भजन करना है। दूसरा है कि हमें कर्म ज्ञान योग आदि का अवलंबन ना करते हुए केवल और केवल भक्ति योग का ही अवलंबन करना चाहिए। और तीसरा इसमें जो कंडीशन आती है वो ये है कि हमें जो भी क्रिया करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी क्रिया करनी है वो हमें सिर्फ ठाकुर जी की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करनी है। जिस किसी चीज से कृष्ण को प्रसन्नता न हो हमें ऐसा कोई भी कार्य कोई भी कर्म नहीं करना है। अगर हम ये तीनों कंडीशंस फॉलो करते हैं तो वो अनन्य भक्ति भी होगी और इससे हमारा कोई कर्म भी नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म की गति जो है वो बहुत गहन है। तो अब कृष्ण की अनन्य भक्ति तो हम कर रहे हैं, करेंगे, पर इसमें आती है कि वो करेंगे कैसे। तो कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण हित है कृष्ण सर्व जगत निस्तार। तो कृष्ण का नाम जपने से ही हमारा निस्तार हो पाएगा। और इसमें नाम जो हम कर भी रहे हैं तो वो भी हम अपराध के साथ ही कर रहे हैं। नाम जो है ये 3 तरह का होता है। जो हम लोग कर रहे हैं अभी वो है नाम अपराध, दूसरा आता है नामाभास और तीसरा आता है शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम तो स्टार्ट ही होता है भाव स्टेज से। भाव स्टेज तो अभी हमारे लिए पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, गुरुदेव की कृपा होगी तो वो जल्दी हो सकता है। अदरवाइज अगर हमारे अपने साधन भजन पे चलना हो तो उससे तो बहुत टाइम लगता है। जो नाम अपराध है ये क्या है कि जैसे हमारे 10 नाम अपराध हमारे संप्रदाय में बताए गए हैं, तो अगर हम एक भी नाम अपराध कर रहे हैं तो फिर तो हमारी भक्ति हो ही नहीं सकती, हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। तो इसमें जब हम हरि नाम करते हैं, हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, किसी ने आवाज लगाई तो बीच में नाम को रोक दिया, तो ये सब नाम अपराध है। क्योंकि 9वें नाम अपराध में ये भी आता है कि अगर हम नाम अपराध ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो वो नाम जो वो अपराध ही बनता है। तो हमें अपराध से बचते हुए, अब अपराध भी 4 तरह के आते हैं, जैसे नाम अपराध है, सेवा अपराध है, धाम अपराध है, वैष्णव अपराध है। तो इन सबको अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपराध छोटा सा छोटा अपराध जो होगा वो भी हमें भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे अभी हमने सुना, इन्होंने बताया दीदी ने कि खंज कृष्णदास की और रूप गोस्वामी पाद की जो कथा है, तो उससे हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। तो अब ये जो हरि नाम है ये शुद्ध तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें परम गुरुदेव कहते हैं कि हमें
मतलब धाम में वास करना चाहिए। तो धाम में वास करने का हमारा जो बेनिफिट है वो क्या है कि हमें ये पता रहता है कि धाम में रह के हमें कोई अपराध नहीं करना। धाम में जाके कोई चींटी भी हमारे पैरों के तले अगर मसल गई या जाने से, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। तो हमें घर पे, अब फिजिकली तो हम वहां पे नहीं रह जा सकते, पर मानसिक तरीके से हम धामवास कर सकते हैं। वो कैसे कि जब भी हम नाम करेंगे, जब भी हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हमें ये सोच के करना है कि हम अभी वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। राधा कुंड के समीप ही कहीं हमने अपनी एक कुटिया बनाई हुई है, उसी कुटिया में ही बैठ के हम ठाकुर जी का भोग आदि तैयार कर रहे हैं, ठाकुर जी को वहां पे भोग अर्पण कर रहे हैं और वहीं पे बैठकर हम हरि नाम कर रहे हैं। ये करके जो हमारे अपराध हैं वो कुछ हद तक वैसे ही मतलब हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके बाद फिर बात आती है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव को प्रसन्न करना होता है। तो गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या है कि हमें अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। जो भी कथाओं में जो भी गुरुदेव हमें समझाते हैं, जो भी गुरुदेव उसमें शिक्षा देते हैं, हमें वो सारी शिक्षाएं जो है अपने जीवन में उतारनी है, उन्हें हमें हृदयस्थ करना है। और वैष्णव सेवा भी हमें साथ साथ में करनी है, क्योंकि वैष्णव सेवा होगी तो गुरुदेव की सेवा उसी में आ जाएगी और ठाकुर जी की सेवा। क्योंकि अभी हमने सुना कि गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण, तो जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वैष्णव जो है मेरे प्राण धन है, तो हमें फिर वैष्णव की सेवा करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से करते करते हम कर्मों से भी बचे रहेंगे, अपराधों से भी बचे रहेंगे, और हमारा जो जीवन है ये तभी सफल हो पाएगा और हम एक दिन ठाकुर जी की सेवा में लग सकेंगे। ये क्या कर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ।